सभी को नमस्कार। अनेक लोग अभी कोरोना के कारण बहुत समस्या में हैं, परंतु हम परमेश्वर का वचन को सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। आइए बाइबल का वचन खोलेंगे हम दूसरा राजाओं का 7वां अध्याय। हम 9 से 20 वचन तक अध्ययन करेंगे। दूसरा राजाओं का 7वां अध्याय। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसीलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा राती को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को ये कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इसराइल की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गई है, वरन इसराइल की जो भीड़ मर मिट गई है वह उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से ये कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से ये कहा था, कल इसी समय समरोन के फाटक में 2 सा जौ 1 शेकेल में और 1 सा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखा खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तो ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा हुआ। अतः वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हमने 20 वचन तक पढ़ा। मैंने जैसा कल आपको कहा था कि वहाँ राजा है, वो परमेश्वर का इंसान है, प्रभु का दास है, और वहाँ कोढ़ी भी है। तो कोढ़ी लोग क्यों नगर के बाहर बैठे हुए हैं? ये उनके पास अगर देखेंगे, उनका परिवार के लोग, उनके बंधु लोग जो नगर के अंदर हैं, उनके पास खाना नहीं है, वो भूखे हैं, वो नगर में भूखे हैं, इसलिए कौन उनको खाने को देगा? इसलिए ये कोढ़ी लोग एक एक कदम डाल के नगर में आ पहुंचे हैं। यदि भी ये लोग वहां पर हैं, लेकिन अपना ज्ञान के द्वारा वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ एक एक दिन इंतजार करेंगे तो यहाँ हमें कौन खाने को देगा? वो बैठ बैठ के चिंता कर रहे हैं कि हम पहले हम कैसे अच्छे से खा पा रहे थे, हमारे परिवार के लोग कैसे होंगे नगर में। ये साधारण इंसान का चिंता है, जो वैसा वो चिंता कर रहे हैं। परंतु आश्चर्य की बात क्या है ना, वर्तमान परमेश्वर का भक्त ने क्या कहा, कल इसी समय 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा।
और वर्तमान अभी 100 भर मैदा और चांदी जिसका 1000 होता है, लेकिन वो 1 रुपया में मिलेगा, ये तो असंभव है। तभी राजा अपने दास के द्वारा परमेश्वर की बात को सुन रहा है, लेकिन यहाँ सेनापति है, वो प्रभु के भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहा है, लेकिन वो खुद बहुत ज्ञानी है, इसलिए वो परमेश्वर का वचन को इनकार कर देता है। यूहन्ना 3 अध्याय में जब आप देखेंगे, वहां निकोदेमुस करके एक व्यक्ति है, और वो आके यीशु को क्या कह रहा है, वो कहा कि आप परमेश्वर से आया हुआ एक गुरु है, हम तो बात जानते हैं। और वर्तमान निकोदेमुस वो यीशु को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप परमेश्वर से आया हुआ गुरु है बोलता है। तो फिर क्या चाहिए, यीशु का वचन को सुनना जरूरी है ना, क्योंकि यीशु परमेश्वर से आया हुआ है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, सत्य सत्य में सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। लेकिन निकोदेमुस वो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी, इसलिए परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं कर पाता है। वो कहता है कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है। वो अपनी चिंता के द्वारा यीशु को समझने की प्रयास कर रहा है। आज भी आप लोग जो वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह को जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हम कमजोर इंसान हैं, और इस सच्चाई को हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा हम ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है, ये वचन ऐसा समझ में नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो सिद्ध है, वो ठीक है। परंतु दूसरे भाग में अगर मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी समझता हूं, स्मार्ट समझता हूं, तो मैं चाहे जितना भी स्मार्ट हूं, लेकिन परमेश्वर के जैसा स्मार्ट थोड़ी ना हो सकता हूं। लेकिन मनुष्य के हृदय में ऐसा हृदय को रख के वो परमेश्वर का वचन को त्याग देते हैं, परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब हम वो वचन को देखते हैं, वर्तमान भविष्य वक्ता इलीशा क्या कह रहा है, इलीशा भविष्य वक्ता कहता है कि यहोवा का वचन को सुनो। उन्होंने कहा कि कल इसी समय समरन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। क्या ये कितना आश्चर्य की बात है। ये यदि परमेश्वर ऐसा कहे हैं तो निश्चित रूप से वैसा ही होगा। तो फिर कल इसी समय 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा, लेकिन हमारे पास तो 10 शेकेल भी नहीं है। अगर प्रभु ऐसा काम करेगा तो कितना अच्छा है। तो 200, तो फिर मैं तो 20 मैदा खरीद सकता हूं। लोग ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन यहां एक सरदार है, वो सरदार बहुत बुद्धिमान है। वो क्या कहता है, वो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए प्रभु का वचन को भी तुच्छ मान रहा है। सिर्फ वो सरदार ही है क्या ऐसा? जो सरदार नहीं है वो भी परमेश्वर का वचन को तुच्छ मानते हैं और परमेश्वर का वचन को अग्राह्य करते हैं, इनकार करते हैं। और जो 4 कोढ़ी लोग वहां नगर में बैठे हुए थे, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इलीशा नबी का बात को अच्छे से सुने होंगे, परंतु वो नगर के फाटक में 4 कोढ़ी लोग बैठे हैं। यह महत्वपूर्ण बात क्या है ना, हमारे कान में अगर हम एक बात को सुनते हैं तो फिर दूसरा कान हमें प्रभु क्यों दिया है?
ताकि हम पूरे हृदय से परमेश्वर का वचन को सुन सकें, इसलिए दिए हैं। अगर हम परमेश्वर का बात को हृदय से ग्रहण करते हैं तो मेरा हृदय परमेश्वर का हृदय एक हो जाएगा। यहाँ 4 कोढ़ी हैं वर्तमान, वो फाटक के पास बैठे हैं, वो फाटक के बाहर बैठे हुए थे और परमेश्वर उनको एक हृदय दिया। वर्तमान तक, अब तक वो सोच रहे थे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो नगर के फाटक में बैठे हैं। लेकिन प्रभु उनको एक ज्ञान दिया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं, यहाँ बैठे बैठे हम क्यों मर जाएं। तो वो कहते हैं कि आओ हम आराम के सेना की छावनी में हम जाएंगे। उनके यहाँ खाना है, उनके यहाँ रोटी है, कम से कम उनका खाना को तो हम देख सकते हैं। फिर वो 4 लोग वो कहते हैं कि अगर वो हमें मार देंगे तो हम मरेंगे, हमें छोड़ेंगे तो हम जिएंगे। आराम के सेना की छावनी में अगर जाएंगे तो मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं। इनका चांस जो था 50-50 ऐसा नहीं था, लेकिन 100% हम मरना तो निश्चित है। परंतु ऐसा अगर भी उनका हृदय, प्रभु उनको चला रहे हैं उनका हृदय को। अब यूहन्ना 13 अध्याय का 2 वचन अगर आप देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय तो शैतान जुदास इस्करियोत के मन में एक सोच डाल दिया कि तू यीशु को बेच डाल, बल्कि उसको सोच दिया है। उसका हृदय में यीशु को बेचने का सोच शैतान दे चुका है। फिर आप जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और जब परमेश्वर हमारे हृदय में काम करते हैं, और हमारा हृदय में एक सोच निकलता है, हमारा चिंता के द्वारा अनेक बात चिंता हमें कहता है, लेकिन कभी कभी वो दुष्टात्मा हमारा हृदय में ऐसा अनेक चिंता डालता है। कोई भी इन 4 कोढ़ियों को कुछ भी नहीं कहा है। प्रभु इन 4 कोढ़ियों को किस प्रकार हृदय को दिया? अगर वर्तमान भी तुम यहाँ सामरिया के गेट के फाटक में हो, परंतु वो लोग क्या सोच रहे हैं? कोई हमारे परिवार के लोग आएंगे, हमें खाने को देंगे, ऐसा इंतजार कर रहे थे। अभी वो अपने परिवार पे निर्भर रख के जी रहे हैं। मैं जेल में 10 साल तक कैदियों को तालीम दिया करता था, और जब मैं उनको तालीम देता था, अनेक कैदियों को, अनेक अपराधियों को मैं मिला हूं। उनमें से अनेक लोग अपराधी हैं, कोई चोरी, हत्या ऐसा किए होंगे, या फिर धोखाधड़ी किए हैं, इसलिए उन अपराधों के कारण वो जेल में डाले गए हैं। अगर बाइबल के करीब अगर हम देखेंगे तो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत व्यभिचार करते समय पकड़ी गई। तो क्यों ये व्यभिचार की? साधारण तो लोग क्या बोलते हैं, व्यभिचार का हृदय था इसलिए उसने व्यभिचार किया। तो जब परमेश्वर इंसान को बनाया, पुरुष और स्त्री करके उनको बनाया, ताकि वो संगम करें और उनका पुरुष का बीज स्त्री ग्रहण करेगी और एक बच्चा जनेगी। इस प्रकार प्रभु ने सृष्टि किया है। इसलिए स्वामी अगर स्त्री के साथ संगम करेगा तो उस पति का बीज ग्रहण करने से वो व्यभिचार नहीं है।
परंतु ये स्त्री का पति होते हुए एक दूसरा कोई अन्य पुरुष के साथ अगर वो सोता है, ऐसे स्त्री को पत्थर फेंक के मार डाला जाएगा करके बाइबल में लिखा है। साधारण लोग कहते हैं कि उसका व्यभिचार का चिंता था इसलिए उसने व्यभिचार किया। नहीं, पुरुष हो या स्त्री हो, उसका स्त्री नहीं है, उसका अन्य पुरुष को भी देखकर व्यभिचार मन आ सकता है, लेकिन वो व्यभिचार चिंता के अनुसार काम करना उचित नहीं है, है ना। तो ये व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, वो किसी पुरुष को देखा, वाह बहुत सुंदर है, वो हैंडसम है, मैं उसके साथ अगर थोड़ा रह सकती हूँ तो अच्छा होगा, ऐसा हृदय उसके पास होगा जरूर। लेकिन उसका मालूम है कि मैं यदि व्यभिचार करते समय अगर पकड़े जाऊंगी तो मैं पथराव करके मार ही जाऊंगी। तो फिर ये स्त्री व्यभिचार क्यों की? हाँ, उसका व्यभिचार का हृदय है इसीलिए। लेकिन उसको तो ये भी मालूम है कि वो दोषी पाई जाएगी तो पथराव करके मारे जाएगी। और जो लोग जेल जाते हैं अगर वो अपराधियों का मिलेंगे तो वो समान बात एक कहते हैं, क्या है? कौन जेल जाते हैं? मैं अगर चोरी करते समय पकड़ा जाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा। वो जानते हैं कि वो जेल में डाले जाएंगे, फिर भी अगर वो डरेंगे, वो डरेंगे कि मैं जेल जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो ऐसा कभी चोरी नहीं करते, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। इंसान का मन ना बहुत आश्चर्य है। मैं अगर ऐसा चोरी करूंगा तो मैं पकड़ाया नहीं जाऊंगा। लोगों के पास पकड़े ना जाने का उपाय रहता है, ऐसे लोग चोरी करते हैं। मैं जब पहली बार आर्मी गया था, एक बार रात को सो के उठा, मेरा ग्लोव्स को ढूंढ रहा हूं। कोरिया में आर्मी में चोर लोग होते हैं। उस समय हमें आर्मी में बहुत दंड मिलता था। साधारण रूप से हमें डंडा से वो पिटाई करते थे। हम बहुत पिटाई किए गए हैं आर्मी में। उस दिन मैं सुबह उठ के देख रहा हूं मेरा ग्लोव्स नहीं है, एक ग्लोव्स मेरा, एक पैर ही मेरा ग्लोव्स नहीं है, तो क्या करूं मैं सोचा मैं चोरी करूंगा। चोरी करना बहुत आसान है ना। उनके अलमीरा में जो चीज रखा हुआ है उसको चोरी करके ले आओ। लेकिन उस समय मैंने क्या सोचा, अभी तू जो ग्लोव्स चोरी करूंगा करके सोच रहा है, पकड़ा नहीं जाएगा क्या? और यदि तू पकड़ा जाएगा तो फिर क्या तू इन लोगों को फिर प्रीचिंग कर पाएगा? मैं जब ऐसा सोचने लगा तो मुझे आश्चर्य लगा। आर्मी में मैं जब था, सबसे आनंद भरी बात मेरे लिए जो था वो सुसमाचार प्रचार करना। परमेश्वर मुझे बहुत आश्चर्य रूप से अगुवाई की है। मैं जब आर्मी में था और मैं जो हमारे परिवार लोगों को, मेरे बुजुर्ग लोगों को मैं मिला था आर्मी जाने से पहले, तो सिविल वार के दौरान मेरे बड़े भैया आर्मी गए थे। तो उस समय हमारे घर के सामने खंबा बना गया, लिखा हुआ था तुम अच्छे से युद्ध में जाके आओ करके लिखा हुआ था उनका स्मृति में।
क्योंकि आर्मी जाते समय लोग मरे जाते थे। ଆଉ ଆର୍ମିକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଲୋକ ଜଣେ ଆମ ଦେଶରୁ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। अगर आर्मी जा रहा है करके अगर कोई जानता था तो लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। ଏବେ ବି ଆମେ ଆର୍ମିକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିକି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବୁ ଆମ ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। अभी भी अगर मैं किसी को हम कोई जाता है ग्रीट करता है लोगों को कि मैं आर्मी जा रहा हूँ तो लोग उसे पैसा देते ଯାଉଛି हैं। ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ तो କିନ୍ତୁ मैं ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର आर्मी जा रहा हूँ बोला तो मुझे भी पैसा दे रहे थे, लेकिन मेरे हृदय में निर्णय लिया था कि मैं आर्मी में भी प्रभु को भरोसा करके जीऊंगा। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିକୁ ଗଲି और उस दिन जब मैं आर्मी को गया ମୁଁ ତାକୁ 100 वन ଗୋଟେ ଦେଲି ଆଉ 70 वन ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିଲି। तो वहाँ पे 70 वन का मैं स्टाम्प खरीदना था और मैं इसीलिए 100 वन दिया और मुझे वो 30 वन लौटा दिए थे और वही बस पैसा मेरे पास था। କହିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ହଜିଗଲା। और मेरा କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲି ତମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣ। एक दोस्त था, उनका ड्रेस सूखा है था, वो खो गया, तो मैं उनको भी कुछ पैसा दिया ड्रेस खरीदने के लिए और मैं 30 वन लेके मैं आर्मी गया हुआ था। ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରେୟର और देगू में उस दिन हमने प्रेयर मीटिंग किए ମୋତେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ସେ ଆର୍ମି ବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା और मुझे 12 बजे तक आर्मी बेस में पहुंचना था, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଆମେ କରିଲୁ। लेकिन हम प्रार्थना थोड़ा लंबा कर दिए, बहुत लंबा हो गया। फिर 12:30 बजे हमारा प्रार्थना खत्म हुआ ଆଉ ଯେତେବେଳେ 12:30ରେ ଆମର ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ସରିଲା फिर 12:30 बजे प्रेयर मीटिंग खत्म हो गया, तब मैं निकला। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ ମିଶନାରୀ ଥିଲେ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କ କାରରେ ନେଇକି ଆର୍ମି ବେସ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। तब मेरा मिशनरी जो है मुझे कार में लेके आर्मी बेस में पहुंचा दिए ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଆର୍ମି ବେସ୍ର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। और मुझे गेट के सामने, आर्मी बेस के गेट सामने छोड़ दिए कि वो मिशनरी चले गए। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ तब ମୋତେ ଜଣେ ଅଫିସର ଡାକିଲେ। एक ऑफिसर मुझे बुलाए। ଆଉ ମୁଁ 1965 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆର୍ମିକୁ मैं 1965 साल में आर्मी गया। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କାରରେ कोई ବସୁଛି कार में अगर बैठता है तो बहुत धनी लोग करके लोग मानते थे। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବହୁତ मुझे वो भी सोचे कि मैं बहुत धनी घर का लड़का हूँ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ଅଫିସର ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆର୍ମି ବେସ୍କୁ ପଠେଇଦେବି इसलिए एक अफसर ने मुझे बोला ଆର୍ମି ବେସ୍କୁ ପଠେଇବି मैं तुझे एक अलग आर्मी बेस में भेजूंगा, ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। वहाँ डिस्चार्ज होने तक वहाँ रहेगा। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଶୀତ ଆଉ ବହୁତ बहुत ठंडा है वहाँ, बहुत डर लगेगा आर्मी बेस में। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ $10 ଦିଅ। उन्होंने कहा कि मुझे $10 दीजिए तो मैं ट्रांसफ़र कैंसिल कर दूंगा। କହିଲେ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ $7 ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। तो मैं उनको बोला बहुत कुछ, तो बोले $7 नहीं है, $5 नहीं है। मैं बोला नहीं है। $3 ଅଛି। $3 है? नहीं है। କେତେ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? कितने हैं तेरे पास? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ 30 ସେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। मैं कहा 30 सेंट कुछ है। ଆଉ କୋରିଆରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ଏମିତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆର୍ମିକୁ ଯାଇଥିବ। कोरिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरे जैसा ऐसा इतना पैसा लेकर गया होगा। ସେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। मैं इसलिए पैसा नहीं लिया था कि प्रभु कैसे वहाँ मदद करेंगे, मैं उसको देखना चाहता था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର ମୋତେ କହିଲେ तो अफसर ने मुझे कहा ऑक्सफोर्ड पार्क, तो ठीक है, मैं जान गया तेरे बारे में। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଙ୍ଗୱନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠେଇଦେବି। तो मैं जैसे ही तुझे घांगोन जिले में भेजूंगा। ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଡିସଚାର୍ଜ କରିବି ମୁଁ ସେଇଠି ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ତୁ କୋଉଠୁକୁ ଯିବୁ। मैं निर्णय लूंगा तू कहाँ जाएगा। ଆଉ ତତେ ଏମିତି ମୁଁ କରିବି ଯେମିତିକି ସେ କଷ୍ଟକର ଆର୍ମି ବେସ୍ରେ ତୁ 3 ବର୍ଷ ରହିବୁ। तो मैं ऐसा करूंगा तू वो मुश्किल जगह, आर्मी जगह पे तू रहेगा। मैं बोला ठीक है। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। हम परमेश्वर के संतान हैं। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ କି ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବେସ୍ରେ ମୋତେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି मैं कम्युनिकेशन बेस में सिलेक्ट होकर आर्मी गया हुआ था। ROC ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେडिଓ
आरओसी कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑपरेटर रा ट्रेनिंग गोटे अछि वो रेडियो कम्युनिकेशन का ऑपरेटिंग ट्रेनिंग होता है। गोटे आर्मी वो बेस अंजू का एक आर्मी बेस में वो ट्रेनिंग दिया जाता है। आ सेठी और वहाँ पे आ आमे ने जदी सेठी 16 सप्ताह ट्रेनिंग नेबु ताले 16 सेठी 16 सप्ताह ट्रेनिंग होगा। जणे आमे माने जणे सर्जेंट हे जिवो आ तो वहाँ 16 सप्ताह ट्रेनिंग के बाद हम सर्जेंट हो जाएंगे। से आर्मी बेस को और जब मैं आर्मी बेस को गया हम जानि नथिले सेठी गोटे एग्जाम देबा को पड़िबो और मुझे मालूम नहीं था वहाँ एग्जाम केतेबेले मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। और रेडियो कम्युनिकेशन ऑपरेटर मानकर ट्रेनिंग जो बेस रे दिया जाउथिला तो रेडियो ऑपरेटर का जो ट्रेनिंग का जाता था वो एक बेसमेंट है, एक बेस है। और सेतेबेले को वंजू को से आर्मी बेस उस समय शिफ्ट करा हे ओंजू में वो आर्मी बेस का शिफ्टिंग हुआ था। सेतिबाई कि सबको सीनियर थिले इसलिए हम उस बे हम सबसे सीनियर थे। बैच थिले फर्स्ट ईयर बैच थे हम। जदी से सीनियर को बहुत डरू थिले पिला ट्रेनिंग एक हफ्ता पहले वहाँ एक आर्मी बेस में सीनियर थे, उससे सब लोग डरते थे। जदी से माने ताकर सीनियर को सैल्यूट करिवे अगर वो सीनियर को सैल्यूट नहीं करेंगे तो उनको घुटने टेकने का पनिशमेंट मिलता था। सोइबेनी से माने मथे अगर सीनियर पहले नहीं सोता था तो वो लोग भी नहीं सोते थे। प्रत्येक शनिवार दिन और ट्रेनिंग हर पाई कि स्टूडेंट माने आसन हर शनिवार को ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट लोग आते थे। वो लोग जब आते थे, और एठी जदी लिखा है तो आरओसी यहाँ लिखा रहेगा ROC 15, आर्मी रे आमानन को बाघ बोली कहउथिले तो हमें शेर कहते थे, को सामने से माने किछि करि पार क्योंकि हमारे सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और सावधान बोली कहले से माने सामने संगे सावधान हम अगर बोलते थे सावधान तो सीधा सावधान होकर सैल्यूट करते थे वो। भलरे तमे आसिलो कि हां आमे भलरे आसिलो से अगर हम पूछते थे आप अच्छे से आए तो हाँ हम अच्छे से आए, ऐसा जवाब देंगे वो। आमु सेमान को कुहे बेसी डरनी मैं उनको बोलता था मत डरिए। आउ आउ जदी आर्मी रे तमे देखिबो अब आर्मी में अगर आप देखेंगे, तमे जदी डरी कि एठी रहिबो ताले तमे सबो बेले डरुथिबो डर के अगर जियोगे तो हमेशा डरते रहोगे। आउ जदी तमे आराम रे हृदय शांति रे हृदय रखिबो निज पाखरे ता तमे शांति रे रहिबो अगर शांति का हृदय रख के जियोगे तो शांति से जी पाओगे। मु ताको 2-3 मिनिट एमिति सांत्वना दिए मैं उनको 2-3 मिनट ऐसा शांति दूंगा, फिर पूछूंगा तुम में से कौन चढ़ जाता है। पिला माने हाथ उठा तो 90% लोग हाथ उठाते थे। फिर उनका सब नाम लिखता था। तापरे आसंता काली होची फिर सकाळ कल सकाळ रविवार है सुबह, आउ जो माने भी मो सहित और जो लोग भी मेरे साथ आराधना करना चाहोगे आप सुबह आइए। आउ संडे दिन जेतेबेले आमे सर्विस करू और संडे दिन हम सर्विस करते थे। आउ सेठी 180 जण 170 जण बेसी हेले 200 जण एकाठी वहाँ 170 180 ऐसा तो करीबन 200 लोग भी सबुठु बड़ चर्च एकत्रित होते थे। तो वहाँ एक बड़े चर्च का पास्टर थे। आउ सेठी चर्च अछि आर्मी रे और वहाँ आर्मी में एक चर्च रहता है। पास्टर आसी के प्रचार करती वहाँ जो पास्टर आके 30 प्रचार करते हैं, वहाँ 30-35 लोग आके जमा होते थे। आ मोर दी जण सांग थिले सोन सुनजोंग आउ किम छांगमन तो वहाँ मेरे दोस्त है किम छांगजोंग किम सुजोंग, ऐसा कुछ दोस्त थे। आउ मु 28 थिला मोर रैंक आउ तापरे सोन सुनजोंग थिले तापरे किम छांगमन से 30 नंबर थिले सोन सुंगजोंग और किम छांगमन करके ऐसा उनका रोल नंबर 30 था। ऐसा दोस्त लोग थे। आ मु जेतेबेले भी ख्वांगचू जाए ताको सब बेले मु कॉल करे आउ आसो आउ मते भेटिबो आउ आमे मिसी की खाइबा आउ गोटे दिन से हठात मते भेटिले आउ से मते कहले ए पास्टर पाल मते मोर ब्रेड रा टंका दे आजी पर्यंत तू देइनु एक दिन मुझे वो मिला और बोलता है पास्टर पार्क मुझे मेरे रोटी का पैसा दे। मोर से ब्रेड मते किणी के दो हाँ मुझे याद है, वो मेरे लिए ब्रेड खरीद के देते थे, मैं उसको खाता था, मुझे बहुत स्वाद लगता था। हम बहुत खुशी से वहाँ रहते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। आउ एथरक डॉक्यूमेंटरी रे आसी कि से कहिले आउ मु मोर बेड सजाडी
मैं उनको कहा कि मैं एक बार सुना है कि और मैं एक दिन बेड सजाने में मेरा देर हुआ था, उन्होंने बेड सजाते देर होके मेरे वजह से वो मार खाए थे। सच में हमारा चिंता ऐसा रहता है, लेकिन जो कुछ भी हमारा चिंता अब मेरा नहीं है। यूहन्ना 13:2 में क्या लिखा है? जुदास इस्करियोत के हृदय में शैतान ने सोच डाला था कि यीशु को पकड़वाए। कौन ये चिंता दिया था? तो हमारे हृदय में जो कुछ भी चिंता है वो मेरा चिंता नहीं है। यहाँ पे जो शैतान है ये तो एक आत्मा है, इसलिए हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, ना ही छू सकते हैं। एक दिन हमारे घांगनाम चर्च में एक बहन ऐसा घबराई गई कि मैं भूत को देख लिया हूं बोल के। वो कहा कि रात हो गया था और मैं टॉयलेट गया और वहां कोई बैठा हुआ था, तो वहां कोई बाहर बैठा था और वहां टॉयलेट से जाके जब देख रहा वहां कोई भी नहीं था, वह समझा कि ये भूत है करके दौड़ के आ गया। तो मैं हंस के उनको बोला, अगर आप भूत को मिलते तो पूछो तुम भूत हो क्या? तेरा तो शरीर नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? तो चल के दिखा, तो तू चलते समय तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कैसे चल सकता है? दिखा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान ना हमारा हाथों को खींच के नहीं लगता है, हमारा पैरों को भी खींच के नहीं लगता, वो हमारा शरीर में कुछ भी नहीं कर सकता हो। तो हमारे हृदय में चिंता देता है। और लोग क्यों वो साटा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं? तो शैतान उनको क्या चिंता देता है? तो इस बार जीत जाएगा, इसलिए उनके हृदय में वो आत्मविश्वास आता है कि मैं जीत सकता हूँ, निश्चित रूप से जीत सकता हूँ, निश्चित रूप से जीत सकता हूँ। लेकिन जुआ खेलते समय वो बाद में हार ही जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम जीतेंगे। अगर उनको यह मालूम होगा कि मेरा ये चिंता जो है गलत है, पिछले बार मैं जीतूंगा सोच के हार गया, इस बार भी मैं हार सकता हूं, अगर ऐसी वो सोचेंगे तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उनका हृदय में ऐसा हृदय रहता है कि निश्चित रूप से मैं जीतूंगा, निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। तो ऐसे चिंता के द्वारा वो धोखा खाते हैं। तो सुनिए जरा, जो लोग जेल में होते हैं ना, वो अपराध के वजह से जेल में रहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? हाँ, मैं ऐसा करने से पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो हाँ, मैं जेल में जाऊंगा तो कष्ट होगा, ऐसा करके अगर जानते हैं तो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत क्यों व्यभिचार की? वो जानती है, हाँ, मैं अगर मेरे पति को छोड़कर अगर किसी और पति के साथ सोऊंगी तो मैं व्यभिचारी कहलाऊंगी। पर उसका हृदय में एक हृदय था जो कहता था, शैतान जब उसको चिंता देता था, तू अगर ऐसा ऐसा व्यभिचार करेगा ना, ऐसा ऐसा करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, वो चिंता को विश्वास की। मैं चोरी करते समय कभी पकड़े नहीं जाऊंगी। इस प्रकार अनेक लोग धोखे खाते हैं। तो शैतान हमारे हृदय को धोखा देने के लिए अपने आप को विश्वास करने का हृदय देता है। अगर ऐसा मैं ड्रग्स लूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा अगर व्यभिचार करूंगा तो मैं पकड़े नहीं जाऊंगी। ऐसे जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, ये लोग व्यभिचार करते हैं, चोरी भी करते हैं। और यद्यपि मुझे व्यभिचार करने का इच्छा है और यदि मैं व्यभिचार करूंगी तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगी, लेकिन पकड़े जाने से मैं जीवन भर जेल जाऊंगी, अगर ये सोचेगा ना, कभी वो व्यभिचार नहीं कर पाएगा।
लोग जुआ खेलते समय उनका हृदय में क्या विचार रखते हैं, अपने आप को विश्वास करते हैं कि ऐसे में जुआ खेलने से मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा, तो इसलिए वो जुआ खेलते हैं। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି मैं ग्लोव्स चोरी करना चाहता था, ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ चोरी करने का निर्णय भी ले लिया मैं, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପରଦିନ परंतु उस दिन परमेश्वर मेरे हृदय में क्या हृदय दिए हैं, ହଁ ତୁ ଚୋରି हाँ तू चोरी करेगा और पकड़ा नहीं जा सकता है, ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବୁ और यदि तू पकड़ा जाएगा तो କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବୁ? कैसे तू प्रचार कर सकता है। ସିଏ लोग बोलेंगे अरे वो यीशु को विश्वास करता है, बोलता है वो चोरी किया है ना, चोरी किया है ना, तू यीशु को विश्वास करता है ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି କି? तो प्रचार कर सकते हो क्या। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର କରିବା। और मेरे लिए सबसे आनंद की बात है प्रचार करना। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି और जिंदगी भर में आप जिंदा है तो और प्रचार नहीं कर रहे हैं तो, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହେଲେ और आप अगर प्रचार करेंगे तो सब प्रकार चिंता आपका हृदय से निकल जाएगा, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାର तब एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, फिर बदल जाएगा। ଆନନ୍ଦମୟ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ କିଛି ନାହିଁ। इससे आनंद ଆପଣମାନେ बातें, इससे और आनंद की बात और कुछ भी नहीं है। हम इस प्रकार जीवन को हम जीते हैं। ଆମର ଏଲ୍ଡର ହ୍ୟୋଜୋ ୱାଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି। एल्डर हुआ जाऊं हम क्या करते हैं, वो बीमारी को ठीक करके क्या करेंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा तो सर्वदा के लिए स्वर्ग जाएगा। हमारा एल्डर मुंथिक पार्क है, एडवोकेट है, क्या करेगा। ଏଠି ବାହାରିଲେ ବି ଜେଲରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମରିବ। मान के चलो कोई अपराधी निरपराधी ठहर कर अगर जेल से निकलता भी है ना, वो एक बार मरेगा भी, और पाप में अगर मरेगा तो नरक जाएगा ना। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି जब लोग पापों से उद्धार पाते हैं और क्षमा हो पाके खुश होते हैं, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ मेरे जैसा ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା मेरे जैसा पापी पाप से क्षमा पाया ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଲା और यीशु के सामने पवित्र हो गया, मेरे जैसा आदमी, ମୋ ଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ मेरे जैसा दुष्ट इंसान, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି। मेरे जैसा आदमी के द्वारा भी एक लोग उद्धार पाते हैं। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି और आज सुबह में जो उठा, ଓ ଆମେରିକାର ସାଉଥ ଆମେରିକା ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକା दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के ସହିତ हर एक पास्टर लोगों से मैं मीटिंग किया था। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି। मैं प्रभु का बहुत आभारी हुआ। 2020 ମସିହାରେ 2020 साल में ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। हमारा मिशन जो है 10 गुणित बहुत वृद्धि हुआ है। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोग ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? पिछले साल उन्होंने क्या किया है, କୋରିଆନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ। उन्होंने कोरियन कैंप किया था। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା କୋରିଆନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଲେ ସେଠି 48,000 ସାଉଥ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ऑनलाइन कोरियन कैंप किए थे जिसमें 48,000 साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन स्टूडेंट भाग लिए थे और जुड़े थे। सबको ही निश्चित रूप से उद्धार नहीं पा रहे हैं या कलीसिया में नहीं जुड़ते हैं, परंतु 48,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର 48,000 अगर स्टूडेंट लोग अगर चर्च में जुड़ जाते हैं तो, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମମାନଙ୍କର CTN ରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। उसके अलावा सीटीएन में ब्रॉडकास्टिंग होता है, क्रिसमस के दौरान ब्रॉडकास्टिंग हुआ, ଏଇଥରକ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିୟସ ପୁରା ତାର ଅଧୀନ କରିନେଲା। और इस बार पूरा दुनिया को ग्रासियस कोयर पूरा अपने कब्जे में जैसा कर लिया था। ଗ୍ରାସିୟସ କଏର କ୍ରିସମସ କ୍ୟାରୋଲ ଯଦି ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟର ପାର୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। आप अगर ग्राशियस स्क्वायर का क्रिसमस कैरोल को प्रीचिंग करते हैं तो फास्टर पाक का वचन को भी प्रचार करना होगा, और लोग जो वचन को सुने वो अपने हृदय में बहुत स्पर्शित होते थे, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। तो कंटिन्यू किए उन लोगों ने। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।
अनेक भाई लोग हैं जिन्होंने चर्च छोड़ के चले गए और एक एक भाई लोग चर्च में लौट कर आ रहे हैं। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନିଆରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି अभी केन्या में नया चर्च बिल्डिंग भी लोग बना रहे हैं। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି और मैं କେନିଆକୁ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବାର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଠେଇଲି। इसलिए केन्या में एक चर्च बिल्डिंग बनाने वालों को भेजा। ଗୋଟେ ବେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଉପରେ 5 ମହଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। तो वहाँ एक बेसमेंट बना रहे हैं। ଆଉ କେନିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड देंगे बोले हैं। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି ସେଠି ପିଲାମାନେ ପଢି ପାରିବେ ସେମିତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। तो वहाँ पे वो ग्राउंड देंगे बोले हैं। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆମେମାନେ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି हम वर्ल्डର ବେଷ୍ଟ ଥିଓଲୋଜି। अमेरिका में हम थियोलॉजी शुरू किए जो वर्ल्ड का बेस्ट थियोलॉजी है। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କଲୁ तो जब सितंबर महीने में हम थियोलॉजी स्कूल शुरू किए तब 2000 लोग वहाँ एडमिशन लिए और ट्रेनिंग ले रहे हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ନୂଆ ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ और इस बार जब नया सेमिस्टर शुरू होगा, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତାଙ୍କର ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ जो मार्च महीने से पढ़ना शुरू करेंगे, ସେ କମ 10,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ हमें उम्मीद है कि 10,000 स्टूडेंट लोग वहाँ भाग लेने वाले हैं। ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ। और गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल जो है वर्ल्ड का बेस्ट थियोलॉजी स्कूल है वो। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ और दुनिया का अनेक सीएलए पास्टर लोग ମାନେ ଯଦି ସେ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜରୁ ପାସ୍ वो कह रहे हैं कि पास्टर हम अगर वो थियोलॉजी कॉलेज में अगर पास हो जाएंगे हम आपके साथ सेवकाई कर सकते हैं क्या? ऐसे अनेक पास्टर लोग कह रहे हैं हमारे मिशन के साथ काम करेंगे बोल रहे हैं। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଶନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଡିନୋମିନେସନ तो हमारा गुड न्यूज़ मिशन जो है वो कोई डिनोमिनेशन नहीं है। ଆଉ ଡିନୋମିନେସନରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର डिनोमिनेशन नहीं, ये एक मिशन है। डिनोमिनेशन का कोई अपना अपना नियम होता है और डॉक्ट्रिन होता है, लेकिन हमारा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, हमारा कोई नियम नहीं है। ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ये 4 कोढ़ियों को जब यीशु मसीह ज्ञान देते हैं, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ ନଗର अब तक ସବୁ ଘରେ ବସି ये लोग नगर के फाटक में बैठे थे, वहां कोई समस्या नहीं था। लेकिन अचानक एक नया चिंता आया, ଆମେମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସି हम कितने दिन तक यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। ଆମମାନେ ଯଦି ବା ସେଇ ନଗର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ हम यदि नगर में प्रवेश करेंगे तो भी हमारे लिए मृत्यु है, ଏଇଠି ବସି ରହିଲେ ବି यहाँ बैठे रहेंगे तो भी तो मरना ही है। ଆଉ ଚାଲ ଭଲ ହବ ଆମେମାନେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସବୁ ଘରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। तो चलिए फिर हम ये अरामियों के सेना की छावनी में जाएंगे, वहां तो खाना है, वहां खाने को मिलेगा। ମାରିଦେଲେ ମରିଯିବା अगर वो मार देंगे तो मरेंगे, अगर छोड़ेंगे तो जिएंगे। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେମାନେ ରହିବା ତାହେଲେ 100% ଆମେ ମରିଯିବା। लेकिन यहाँ रहने से तो हम 100% मर ही जाएंगे, इसलिए चलिए वहां चलते हैं। କଣ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି? क्यों ऐसा होता है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଚାରି ଜଣ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଦେଇକି अभी ଖାଲି ଏହି परमेश्वर इन 4 कोढ़ियों के ऐसा हृदय को दिए हैं ଏକ ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଏବଂ 2 ପଶୁରୀ कि 100 भर मैदा 1 शेकल में और 200 जो भी 1 शेकल में बिकेगा करके परमेश्वर जो दिए हैं वो हृदय उनको मिला, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। और उसके तरफ परमेश्वर उनके हृदय में काम कर रहे हैं। ଯାଉଛନ୍ତି और जब कोढ़ी लोग सेना की छावनी में जाते हैं ଆଉ ଯାହା ହବ ମରିଗଲେ ମରିଯିବା ସିନା तो जो भी है, अगर मरना ही है तो हम मरेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे तो हम जिएंगे ना करके वो लोग जा रहे हैं। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା और परमेश्वर का परिचालना के द्वारा जा रहे हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ तो ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ पर उनके हृदय में नया ज्ञान आता है। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନଗର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା तो वहाँ कौन हमें खाने को देंगे करके वो लोग इंतजार कर रहे थे फाटक में, लेकिन परमेश्वर उनको एक नया चिंता दिए, ଏଇଠି କେତେ ସମୟ ବସି ରହିବେ? हम कितने समय यहाँ बैठे बैठे रहेंगे। ଆମେମାନେ ଯଦି ନଗର ଭିତରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମରିଯିବା। ଏଇଠି
हम नगर के अंदर जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे तो भी हम मारे जाएंगे, लेकिन आराम के सेना की छावनी में वहाँ खाना है, वहाँ जाएंगे तो हम जिएंगे। चलो हम उनके सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, अगर वो हमें छोड़ेगा तो हम छोड़ेंगे तो जिएंगे, अगर मारेंगे तो मरेंगे करके और चलो बोल के जा रहे हैं। परमेश्वर ताको पढ़ेई दउछंती परमेश्वर उनको चला रहे हैं। चारि जण पुष्टि मानकु परमेश्वर को ज्ञान दउछंती यहाँ 4 कोढ़ियों को परमेश्वर ज्ञान दे रहे हैं, चारि जण जेतेबेले निज निज भितरे कथा होउछंती और ये 4 लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो उस रास्ते पे जेकर जेतिके आमे माने मरि पुनी प्रभु हमें मदद कीजिए कि जैसा हम नहीं मरेंगे। से माने पड़ी जाउछंती फुटी जाउछंती वो कभी गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, रगड़ रगड़ के जाते हैं, और कोई कहता मैं और चल नहीं पाऊंगा, और कितना दूर है पता नहीं, शायद बहुत दूर है, आगो बहुत कष्ट करिके एतिकी पर्यंत इतना मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे नहीं चल सकता, दया करके मते एठी छाड़ी कृपया मुझे यहाँ छोड़ दो तुम लोग, तमे पेट भर्ती करिके सेठी जाओ और जाओ तुम वहाँ पेट भर के खा लेना, छाड़ी दियो कोठी मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ मर जाऊंगा। क्या आप बोल रहे हो? आमे मरिले भी हम मरेंगे तभी साथ मरेंगे, जिएंगे तो भी साथ जिएंगे। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूंगा मैं? नहीं तो भी तभी चलो मिल के जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, चलो। नहीं मैं और चल नहीं सकता, अब मैं तो पहले से लंगड़ रहा हूँ तो कैसे मैं चल सकता हूँ? ए बेकार बात मत बोलना, उठ चलेंगे। हम यार परेशान मत करना, चल तू मेरी बात सुन, चल चल जाएंगे। ऐसे करके वो जा रहे हैं, और जब ये कोढ़ी लोग गिर जाते हैं, तो जाते जाते शाम ढल गया। पर जो परमेश्वर काम करते हैं वो कोढ़ी लोग ठोकर खा रहे हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर बोलते हैं मैं चल नहीं सकता, फिर जाते हैं। परंतु वहाँ स्पेशल इफेक्ट की तरह परमेश्वर वहाँ घोड़ों का आहट की आवाज, रथों की साउंड, ऐसा पूरा साउंड इफेक्ट के साथ उनको सुनाई दे रहा है, और हू करके उनका आवाज सुनाई दे रहा है। फिर वो सैनिक लोग अपने छावनी में सूप उबाल रहे थे और डिनर के लिए रेडी हो रहे थे। और मैं अगर वहां बोलता तुम थोड़ा रामेन लाना यहाँ सूप में डालो, मुझे खाने को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा पेट थोड़ा निकल गया, मुझे थोड़ा कम खाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा सुनाया आवाज की, और रथों के आहट, घोड़ों की साउंड, ऐसा सेना की, महासेना की आवाज उनको सुनाई दिया। तो वहां पे शाम को जब वो खाने को जा रहे हैं, वहां आवाज को सुन रहे हैं, क्या आवाज है? बाहर बहुत अंधार हुआ है, तो वहां रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज, महासेना की आवाज उनको सुनाई दे रहा, घोड़ों की आवाज सुनाई दे रहा है। क्या? उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो निश्चित रूप से इजराइल का राजा, मिस्र का राजा, वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं। मिस्र का राजा को निश्चित रूप से वो पैसा दे के वेतन पर बुलाया है युद्ध करने के लिए। तो मिस्र देश जो है आराम देश से बड़ा देश है वो। और जब कोढ़ी लोग वहां जाके पहुंचते हैं, तब क्या देखते हैं कि सब लोग वहां घोड़ा, तंबू, छावनी, खाना सब छोड़ के भाग गए। वो सूप था वहां, और कोढ़ी लोग पूछ रहे कौन है क्या? हम यहाँ आए हैं सरेंडर होने के लिए, हम आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं, हमें मत मारिए। कोई जवाब नहीं दे रहा है।
वो जब खाना को देखे उनके पूरे आंखें बड़े बड़े हो गए। वो क्या करेंगे उनको पता ही नहीं चल रहा है। पेट भर के खाए, सोना चांदी कपड़ा सब कुछ छिपा लगे। फिर दूसरे तंबू में जाते हैं, वहीं से फिर वस्त्र छिपा लेते हैं। ये कितना आश्चर्य की बात है ना। ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होता है। फिर आपस में वो बातचीत करते हैं। वो क्या बात करते हैं ना, आज वो बात कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है। और वहां सामरिया में लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम ये जाके नगर में इसकी खबर देना चाहिए। ये तुझे घोड़ा चढ़ना आता है? नहीं नहीं, मुझे तो कभी नहीं चढ़ा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। फिर वो घोड़े पे चढ़कर, सच में घोड़ा चढ़ना बहुत मजा आता है। एक बार भाई लोग मुझे बोले, पास्टर आप घोड़े में मत चढ़िए, आप गिर जाएंगे। हमें देखने से घोड़ा पहचान लेता है, ये मेरे ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा। मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं, लेकिन घोड़ा नीचे नीचे हो रहा था। और हमारा बात घोड़ा नहीं सुनता है। लेकिन अगर वहाँ सवार लोग अगर उन पे अगर चढ़ जाते हैं तो उनका बात वो मानता है। अगर उनको पिटाई करेंगे ना, वो घोड़ा सीधा हो जाता है, फिर काम करता है। वो प्रभु जो काम करते हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो काम करना चाहता है। प्रभु ने कहा था कि कल इसी समय समरन के फाटक में 100 भर मेद 1 शकल में और 200 जौ भी 1 शकल में बिकेगा। हाँ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। परमेश्वर उनका प्रतिज्ञा के अनुसार उनके जीवन में काम किया, ताकि कोढ़ियों के द्वारा उनके जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा करें। और सामरिया में वो भूखे हैं, उपवास में हैं, वो मर जा रहे हैं। लेकिन हम जो कोढ़ी लोग जैसे हम हैं, हमारे द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं। ये वास्तव में पास्टर ओक्सपार का ही कहानी है। पास्टर इमिन छल का कहानी हो पाएगा, एल्डर का कहानी हो पाएगा, एल्डर ली का भी बात बन सकता है। ये जो कोई भी उद्धार पाए हुए हैं, ये सबका ही कहानी है। सच में हृदय को छू लेने वाली बात है ये। आज यहाँ सुबह सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब लोगों के साथ हम एक मीटिंग किए और अनेक बातों की चर्चा हमने किया। और अर्जेंटीना में वो लोग कैसे चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं। परमेश्वर महान रूप से हमारे मिशन में काम कर रहे हैं। हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर आनंदित है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जब हम सुसमाचार के लिए जीते हैं, वहाँ हर बातों में परमेश्वर हमें दया करेंगे और अनुग्रह देंगे। क्यों? क्योंकि सामरिया नगर में जितने भी लोग हैं, उन्हें परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कल इसी समय 100 भर मेद 1 शकल में और 200 जौ भी 1 शकल में बिकेगा। तब लोगों को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद प्रभु, हम इतना दुष्ट लोग हैं,
प्रभु फिर भी आप हमें ये सारी चीजों को देना चाहते हैं, प्रभु बहुत धन्यवाद। କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାପତି କଣ लेकिन वो सरदार क्या कह रहा है, परमेश्वर ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ क्या देख चाहे यहोवा आकाश के झरोखा खोले तो भी क्या ये बात हो सकेगी? ଆଉ परमेश्वरଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ परमेश्वर का କହିବା ପାଇଁ କି दास ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। के वचन से भिन्न बात बताने के लिए शैतान मनुष्य के हृदय को ମାନେ ସେ ଶୈତାନ बहकाता है। ତାକୁ ଯଦି और जो लोग वो शैतान की बात को सुनते हैं उनको देखोगे ना बहुत दयनीय है वो। ଆଉ ଇଲିଶା ସେ ସେନାପତି इलिशा उस सेनापति को क्या कहा, ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି तू तो राजा का सेनापति है, तू सरदार है, तू लोगों को शांति देने वाला वचन बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन को झूठ बोल के क्यों दिखाते हो और लोगों के दिल में अशांति क्यों देते हो? तुम मरोगे, तुम श्रापित इंसान हो। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ये सच में सत्य घटना है। ये ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ बहुत स्पष्ट रूप से है, परमेश्वर ବାକ୍ୟ अपने वचन को पूरा करते हैं। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ सुनिए, ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ सुनिए, हम इसराइलियों में से हैं, ସମରିଆ ନଗରର ନାଗରିକ। हम समरिया, हम सैमरोन के निवासी हैं, लेकिन आराम के सेना की छावनी में हम गए थे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ घोड़ा है, उनका गधा भी है, उनका खाना भी वही है। ଆଉ ରାତିରେ और रात को ରାଜା ଶୋଇଥିଲେ राजा सो रहे थे, ऊँग रहे थे, पता नहीं वो स्नोरिंग कर रहे थे। वहाँ एक मंत्री आकर कहता है, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖବର ଅଛି। एक खबर है आपके लिए। क्या? कल सुबह बताना। नहीं नहीं राजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आपको बताने के लिए मैं आया हूँ। हाँ मुझे नींद लग रहा है, क्या कहना चाहते हो? ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। नहीं, आप अगर सुनेंगे ना आप सो नहीं सकते। क्या है? ଆଉ ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସେଠି वो गेट में एक खबर आया है, फाटक में एक खबर आया है, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଠି 4 ଜଣ इजरायलियों में से 4 कोढ़ी लोग गए थे। वो अरामियों की छावनी में गए, लेकिन वहां एक भी सैनिक नहीं है। ଖାଦ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। सिर्फ खाना, घोड़े, पशु सब उधर है, ड्रेस भी उधर है, लेकिन कोई सैनिक नहीं है। राजा क्या बोल रहा है? तू जाके पहले देख। ସେ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନଗର ବାହାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ वो कह रहा है कि ऐसा नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ कि वो जंगल में छिपे होंगे, उनको मालूम है ना हम भूखे हैं, इसलिए पहले लोगों को भेज कर देखो, बाद में हमें आक्रमण करना चाहते होंगे, पहले हम चेक करते हैं। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମରିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ନାହାନ୍ତି। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सब, ଦୁଇଟା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ इसलिए 5 घोड़े ले लो ସମସ୍ତ ଜନତା ସମାନ। और ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟକର୍ମ ଜନତା ସମାନ। वो इजराइल के सारे जो भीड़ है वो मर मिट गई है, वो उसी के समान है वो। ठीक है। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ फिर वो जब यर्दन नदी तक गए, ସୈନ୍ୟମାନେ ଲୁଚିକି ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେଠି ତାଙ୍କର वहां पे जाके जब देख रहे हैं तो वहां आराम के सारे सैनिक लोग उतावली के मारे सब इधर फेंक के भाग गए हैं। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ସମରିଆ ନଗରରେ ଘୋଷଣା କର। तो फिर राजा क्या बोल रहे हैं? सामरन में जाके तुम घोषणा करो ସମରିଆ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। और घोषणा कर दो कि वो सेना की छावनी में से खाना सब कुछ जो भी मिले लेकर आ जाओ। तो इमरजेंसी घोषणा हो गया। सुनो सुनो सुनो, हम आराम की सेना की छावनी में हम गए थे, वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ सामान पड़ा है, अब जाओ, तुम्हें जो कुछ लेना है वहीं से ले लो, उठा लो। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। तो लोग पागल हो गए। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ क्या? ଯାଇକି ଦେଖିବା हम चाहते हैं पहले। ସେଟା କଣ क्या है वो? ସେଠି କଣ ନେଇକି ଆସିଛ ସେ ବସ୍ତ୍ର। क्या लेकर आए? देखो देखो, चावल लेकर आए। ତମେ ବି ଯାଅ ଶୀଘ୍ର
अरे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां, तुम जाकर ले जाओ। सच सच में कोई भी नहीं है। ପଛରେ ଏତେ କଣ କରୁଛ? जाओ जाओ, तुम क्या कर रहे हैं आप, चुपचाप बैठ के, तुम जाओ लेकर आ जाओ। ସେମାନେ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। वहां वो सब रात को जा रहे हैं। ତା ଆର ଦିନ और दूसरे दिन ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ राजा क्या कह रहे हैं, अगर ये 4 कोढ़ी अगर नहीं होते तो हम मर जाते हैं। ଆଉ କୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? कौन चाहता है ये कोढ़ियों को ग्रहण करने के लिए? हाथ उठाओ, हम ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ये बहुत मूल्यवान कोढ़ी बन जाते हैं अभी। ଆପଣ ଆମ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ये हमारा मिशन की कहानी नहीं है क्या? ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, प्यारे भाई और बहनों और बंधु, ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତ परमेश्वर ये बुरे संसार में କରୁଛନ୍ତି। काम कर रहे हैं। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ अगर आप में से ଅଛନ୍ତି कोई अगर है ଯିଏକି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପରି जो कोई ये कोढ़ियों के जैसा व्यवहार किया जाना चाहते हैं, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ आप अगर ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। अगर आप जानेंगे कि बाद में इस प्रकार कोढ़ियों की तरह हो जाएंगे तो सब कोई कोढ़ी की तरह बनना चाहेंगे, है ना? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତିନି। परमेश्वर कभी पार्शलिटी नहीं करते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମରିଆ ନଗରରେ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ और ମରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ सामरिया में जब लोग मरने जा रहे थे तब परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। ଏବଂ ସିଏ ନିଜର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାହା ସଫଳ କଲେ। परमेश्वर अपना वचन को बोले और उसे पूरा किए। लेकिन वहाँ जो सेनापति है ସେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। वो अपने बुद्धि के कारण वो मर जाता है, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। अपने चालाक के कारण मर गया। लेकिन ये परमेश्वर से जब ये लोग नया हृदय को पाए, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା। तो हम जो जीवन जी रहे थे वो बहुत गलत मार्ग था। जैसे भी हमें जाना चाहिए, ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି वो अपने चिंता को फेंक के जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से वहाँ जा पाते हैं। ସେମାନେ ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି, वहाँ बहुत खाते हैं, छिपा के रखते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ମୋତେ ବି ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। मुझे भी खाने के लिए बहुत पसंद है। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। मैं जब चिंता भी करता हूँ ना, बहुत खुशी लग रहा है और बहुत खुश हो जाते हैं। ମୋର ଏଇଟା ମୋର, ये मेरा है। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। नहीं नहीं, ये सब मैं पहले लेता हूँ, ठीक है तू ले जा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ କାଢୁଛନ୍ତି जब क्या क्या है सब लूट रहे हैं, सोना भी है, चांदी भी है, गहने भी हैं, सब निकलता है। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦଉଛନ୍ତି। लेकिन परमेश्वर उन्हें एक नया मन दिया। ଆମେମାନେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। हम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये तो सुसमाचार का दिन है, आनंद का दिन है, लेकिन हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं। ଏବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଆଲୋକରେ अगर भोर तक अगर हम ऐसे ही चुपचाप रहेंगे तो हमारे ऊपर विपद होगा। इसलिए चलो ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ हम राज दरबार में जाके इसका खबर देते हैं। ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବା, ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି है क्यों जाएंगे, इधर हम ही पेट भर के खाएंगे ना। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। नहीं, परमेश्वर उनको ऐसा हृदय नहीं दिए थे। ପାଷ୍ଟର ଅକ୍ସୁପାତ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, पास्टर अक्सुबा कुछ अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୁସମାଚାର ଶିଖେଇଲେ परमेश्वर मुझे सुसमाचार को सिखाया ଏବଂ ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦେଲେ। और परमेश्वर मुझे सुसमाचार सिखाने का हृदय को दिए। ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହୁଅନ୍ତି। और जब लोग सुसमाचार को सुनते हैं वो पाप से छुटकारा पाते हैं। ଯଦିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, यद्यपि सब कोई ऐसे लोग नहीं है, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। लेकिन जो लोग पाप से क्षमा पाने के बाद उद्धार पाके धर्मी बन जाते हैं, उनको मैं देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ। ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ। एक भाई थे, बहुत घमंडी थे, लेकिन चर्च आके बहुत नम्र हो गए हैं। पहले अपने हृदय के द्वारा जी रहे थे, लेकिन अब यीशु के हृदय के द्वारा जी रहे हैं। ଆଉ ସେ ଭାଇ वो भाई हैं,
वो काम के लिए कलीसिया में आके काम कर रहे हैं। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। पहले ऐसा व्यक्ति थे कुछ भी नहीं कर रहे थे। ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, हम जब देखते हैं साधारण भाई या बहन होते हैं, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, अगर एक एक को अगर हम देखते हैं उनके हृदय में, କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, कोई ऐसा भी नहीं है जो दुष्ट नहीं है, କି ଭୁଲ ନାହିଁ। कोई ऐसा नहीं है जिनका कभी गलती ना हो। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के लिए ଦେବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ये भाई बहन लोग अपना संपूर्ण, ऐसा दिन कब आएगा हमें नहीं मालूम, यीशु कब आएंगे मालूम नहीं है हमें। तब तक हम क्या करेंगे, सेलेब करेंगे, आईओ प्रोग्राम करेंगे, ग्राशियस कर गीत सुनेंगे, और लोगों का हृदय में ଆମେମାନେ ରୋପଣ କରିବା। हम परमेश्वर का हृदय को ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆଶା ଦେବା। रोपण करेंगे और लोगों के हृदय में हम आशा को डालेंगे। ତାପରେ उसके बाद ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, जो लोग भूखे हैं ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। उनको भरपूर हम खाना देंगे। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ। एक बार मैं और मेरा स्त्री हम दो ही लोग थे, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ और नए साल का पहले दिन में ଆଉ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନେ ପଡୁଛି, मुझे भी याद है ଟଙ୍କା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अचानक जब पैसा मिल गया, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କିଣୁଥିଲେ ସେ ଖାଲି ଖାଉଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇ କିଣୁଥିଲେ। मुझे याद है मेरा स्त्री जब खरीदने जा रही थी सब कुछ खा खा के खरीद रही थी। ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ जो अरामी सेना की छावनी में वो जब गए होंगे तो क्या कर रहे होंगे, वो भी खा खा के कर रहे होंगे, सामान लूट रहे होंगे। मैं ଖାଇ ଖାଇ କିଣୁ। मैं जब मेरा स्त्री को देखा वो कैसे खा खा के खरीद रही है, ଆଉ ସେମିତି ଖାଲି ଆମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା। वैसे ही हमें वो पैसा नहीं मिला था। वो ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲି। मैं वो पैसा नहीं पाया था, ଦିନ ସାରା ଆମେ ଭୋକିଲା ଥିଲୁ। परंतु हम दिन भर भूखे थे। ଆମେମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ अचानक जब हम सोने के लिए दरवाजा बंद कर रहे थे, रात 10 बजे एक सिस्टर आई। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ वो भले ही कोढ़ियों के जैसा नहीं, परंतु ऐसा समय को मैं भी अनुभव किया हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ परमेश्वर हमारे बीचों में जीवित होकर ऐसे काम करते आए हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ କରିନାହାନ୍ତି। परमेश्वर हमें स्वर्ग का दूत नहीं बनाया है, परमेश्वर हमें सुसमाचार का प्रचारक बनाया है। आइए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ ଗାନ अपना हृदय को, संपूर्ण हृदय को सुसमाचार के लिए देंगे। हम सुसमाचार गान करेंगे और आप भी आनंदित हो सकते हैं, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ और अपने हृदय में भी आनंदित हो सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। यहाँ 4 कोढ़ी हैं, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ 4 ଜଣ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। सब कोई मर जाने के बाद बस 4 लोग ही हैं। ତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ। वो लोग बस अपनी चिंता के अनुसार जिए थे, लेकिन ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଇ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର वर्तमान भी जो चिंता है वो परमेश्वर का दिया हुआ भिन्न चिंता था। परमेश्वर उनके अनुग्रह दे रहे हैं, ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ और ये कोढ़ी लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋକିଲା ଥିଲେ सारे इजरायलियों को जो भूखे हैं, जिनके पास खाना नहीं था, उनको आशीष से भर देते हैं। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, जब हम इस कहानी के बारे में सोचते हैं ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ସେ କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। और हम ମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, जब देखते हैं लोग के दिल में जब आशा नहीं है, भूखे हैं, उनके हृदय में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ऐसा हृदय को हमें दिए हैं। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, पहले लोग जाते हैं सोना चांदी चोरी करके खा रहे हैं, चोरी सोना चांदी फिर ला रहे हैं, और राज दरबार में जब ऐसा खबर को दे रहे हैं, तब सारे इज़राइल में लोग जीवन को पा रहे हैं। ଏକ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। और अभी अनेक ऐसे लोग हैं जो पाप से छुटकारा पाना है और उनको जीवन देने के लिए प्रभु आप हमें चुने हैं।
और यहाँ जितने लोग भी योगदान दिए हुए हैं ତାକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅ। प्रभु आप उनको अगुवाई कीजिए। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଯୀଶୁ ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।